नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई खबर के साथ। बीजापुर में नक्सलियों से मुकाबला करते 22 जवानों ने दी शहादत। जंगल से 17 और सब मिले, एक जवान अब भी लापता। छत्तीसगढ़ के नक्सली प्रभावित बीजापुर में नक्सली हमले के दौरान 22 जवान शहीद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने रविवार को जंगल से 17 जवानों के गोलियों से छलने शव बरामद किए हैं, जबकि 5 जवानों के शव शनिवार शाम ही मिल गए थे। मुठभेड़ में 32 जवान घायल हुए हैं, वहीं 15 से ज़्यादा नक्सली भी मारे गए हैं। शहीद जवानों के साथ बीजापुर भेजे गए हैं, जहां सोमवार को उन्हें आखिरी सलामी दी जाएगी। शहीदों में 7 कोबरा कमांडर समेत 8 सीआरपीएफ व डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी, 5 स्पेशल टास्क फोर्स व 1 बस्तारिया बटालियन का जवान शामिल है। सीआरपीएफ का एक इंस्पेक्टर अब भी लापता है। बीजापुर के एसपी कमल लोचन कश्यप ने बताया, लापता जवानों की तलाश में निकले सुरक्षा बलों ने रविवार सुबह 17 शव बरामद किए। दुर्दांत नक्सली कमांडर मांडवी हिडमा के दक्षिण बस्तर के जंगल तराई में मौजूद होने का खुफिया इनपुट मिला था। इसके बाद 2000 जवानों ने शुक्रवार रात 5 इलाकों में अभियान शुरू किया। बीजापुर के तराई में 760 जवान, उसूर में 200, पौमंड में 195, जबकि सुकमा और मिनपा में 483, नरसापुरम में 420 जवान लगाए गए। शनिवार सुबह जब एक टीम जौनगुटा पहुंची तो घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने हमला कर दिया। मुठभेड़ शाम तक चली। भारी गोलाबारी के चलते रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी मुठभेड़ स्थल पर 2 बजे तक लैंड नहीं कर सके। शाम 5 बजे मुठभेड़ खत्म हुई तो हेलीकॉप्टर उतर पाया। दौरा बीच में ही छोड़ दिल्ली लौटे गृह मंत्री। जवानों की शहादत की सूचना के बाद गृह मंत्री अमित शाह रविवार को असम का चुनाव दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली लौट आए। शाह ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हालत की समीक्षा की। मौजूदगी दिखाने के लिए की गई हिंसा बघेल। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी चुनाव दौरे को बीच में छोड़कर लौट आए हैं। गृह मंत्री शाह से उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए हिंसा की है। जनता का माओवादी विचारधारा से मोह भंग हो रहा है। 2017 के बाद से सबसे बड़ा नक्सली हमला। सुकमा में 24 अप्रैल 2017 को नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हुए। पिछले साल 21 मार्च को सुकमा की ही मिनपा में 17 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। प्रकाश सिंह पूर्व डीजीपी सीमा सुरक्षा बल का कहना है कि खुफिया और प्रबंधकीय नाकामी। नक्सली हमला प्रबंधकीय और खुफिया विफलता का नतीजा है। अधिकारियों में इच्छा शक्ति की कमी है और तालमेल का अभाव है। अभियान बड़ी विफलता है। वहीं कुलदीप सिंह डीजी सीआरपीएफ का कहना है, किसी तरह की विफलता नहीं। अभियान में किसी प्रकार की खुफिया या परिचालन चूक नहीं हुई है। चूक होती तो जवान अभियान में नहीं जाते, न इतने नक्सली मारे जाते। 25 से 30 नक्सली मारे गए हैं। अमित शाह गृह मंत्री का कहना है कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम रक्तपात बर्दाश्त नहीं करेंगे। जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इनके खिलाफ हमारी लड़ाई और अधिक मजबूत होगी। इसे अंजाम तक ले जाएंगे, यह कहना है अमित शाह गृह मंत्री का। 400 नक्सलियों ने 3 तरफ से घेरा, मशीन गन से बरसाई गोलियां। मोस्ट वांटेड नक्सली सरगना और पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन नंबर 1 के प्रमुख हिडमा और उसकी सहायक सुजाता ने इस हमले को अंजाम दिया। 400 से ज़्यादा नक्सलियों ने सुरक्षाकर्मियों को 3 तरफ से घेर कर मशीन गन में से गोलियां बरसाई। सुरक्षाकर्मियों को रोकने के लिए देसी रॉकेट लॉन्चर, एलएमजी और आईडी विस्फोट के उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। अत्याधुनिक हथियार भी लूट ले गए। नक्सली सुरक्षाकर्मियों के 2 दर्जन से ज़्यादा अत्याधुनिक हथियार भी लूट कर ले गए। 15 से ज़्यादा नक्सली मारे गए। हिडमा की बटालियन पहाड़ से जवानों पर फायरिंग कर रही थी। इसके बावजूद जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मुठभेड़ में 15 से ज़्यादा नक्सली मारे गए, जिनके सब वे ट्रैक्टर से भरकर ले गए। अयोध्या के राजकुमार और चंदौली के धर्मवीर भी शहीद। नक्सलियों से मुठभेड़ में उत्तर प्रदेश के 2 जवान अयोध्या के राजकुमार यादव
और चंदौली के धर्मदेव कुमार भी शहीद हुए हैं। दोनों कोबरा बटालियन में तैनात थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीदों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता व परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। तो बीजापुर में नक्सलियों से मुकाबला करते 22 जवानों ने दी शहादत। जंगल से 17 और सब मिले एक जवान अब भी लापता।